एक खबर तो हम सब तक अब तक पहुंच ही चुकी है और जिसको नहीं पता है वो बता देता हूं। नवरात्रि के पहले दिन मतलब 21 तारीख तक जो है हमारा जीएसटी 2.0 इम्प्लीमेंट होना था, 22 को होना था। 22 को पहला नवरात्र था और उसी दिन गाड़ियों की जो बिक्री रही है, आज तक इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है, बना दिया है, जो भी आप कह सकते हैं। मारुति ने पिछले 35 साल में किसी एक दिन में सबसे ज्यादा गाड़ी 22 तारीख को ही बेची है। महिंद्रा ने, टाटा ने, हुंडई ने, सब ने मतलब पहले ही दिन इतनी ज्यादा गाड़ियां बेच दी हैं। तो जो ग्राहक अब गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या जो इंतजार कर रहे हैं डिस्काउंट की, उनके मन में ना थोड़ी सी धक धक होनी शुरू हो गई है। यार डिमांड इतनी ज्यादा है, अब कंपनीज की ही चलेगी, अब वो डिस्काउंट नहीं देंगे। अब मतलब 35-35 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक दिन में 30,000 से ज्यादा गाड़ियां अकेले मारुति ने बेच दी हैं। तो आने वाले टाइम में क्या रहेगा, डिस्काउंट बंद हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, उन सब की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब देखिए, ये आंकड़े आ गए हैं तो डर लगना स्वाभाविक है यार। अगर मुझे गाड़ी लेनी है, मैं सोच रहा था कि जीएसटी के प्राइस कम हो गए हैं, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ में मुझे बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन अब पता लग रहा है कि दुनिया तो खूब खरीद रही है, डीलरशिप पर जा रही है, अब वो क्यों मुझे डिस्काउंट देंगे, तो डर लगना तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये समझनी है कि जो ये डिमांड पहले ही दिन आई है ना, ये पिछले 1 से सवा महीने की रुकी हुई डिमांड थी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम जीएसटी जो है इसको रिवाइज कर रहे हैं और गाड़ियां वगैरह सब सस्ती हो जाएंगी, सबको आइडिया हो गया था। तब से डिमांड रुकी पड़ी थी, कस्टमर शोरूम पर जा रहे थे, गाड़ी बुक करा रहे थे, डिलीवरी कोई नहीं ले रहा था। तो जो पहले दिन के लिए खूब तो बुकिंग हुई थी, खूब पेमेंट की गई थी, सबको पता था कि 22 तारीख से नए जीएसटी के जो रूल्स हैं, जो प्राइस हैं, वो सब आ जाएंगे, तो उस दिन हम गाड़ी लेंगे। सबसे पहले तो ये वो वाली डिमांड थी। दूसरा, प्राइस तो कम हो ही रहे थे लेकिन 1 महीने से गाड़ी भी तो नहीं बिक रही थी ना, तो वो डिमांड भी थी। तो उस वजह से पहले ही दिन इतनी ज्यादा गाड़ियां बिक गई। उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि अगस्त और सितंबर में जो गाड़ियां नहीं बिकी थी ना, उस टाइम पर जो लोट रुका पड़ा था, अभी तो वो भी पूरा नहीं हुआ है। इन कंपनीज को जितना जितना नुकसान अगस्त और सितंबर में हुआ था, जितनी गाड़ियां तब बिकनी चाहिए थी, अभी तो वो वाली गाड़ियां भी नहीं बिकी है, बेशक इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे पहले तो ये है। दूसरा, अभी आपको 4 से 5 दिन और इंतजार करना चाहिए। अब जिसको गाड़ी लेनी थी 1-2 दिन में वो और ले लेंगे। जिसने बुकिंग करा रखी थी कि चलो यार पहले बुकिंग करा देते हैं, नवरात्र में उठा लेंगे, इंतजार करना तो हम लोगों ने अब सीखा ही नहीं है ना। अब जिसने बुकिंग कराई थी, अब टाइम आ गया है, चलो यार फटाफट गाड़ी ले लेते हैं, तो 2-3 दिन में जिसने बुकिंग करा रखी थी वो सब जो है क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके से इंडस्ट्री चल रही है, किस तरीके से नहीं चल रही है, क्या डिस्काउंट आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। एक और चीज, गाड़ियां जो है ना वो सस्ती तो हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सी गाड़ियों पर पड़ा है, जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं हमारे पास, एस्प्रेसो है, ऑल्टो है, टियागो है, इन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। आप देखिए, जो एस्प्रेसो है ना वो 4 लाख से भी कम में ऑन रोड, एक शोरूम प्राइस नहीं, ऑन रोड जो है, जो इसका बेस वेरिएंट है, वो 4 लाख से कम में भी आ रहा है। ऑल्टो जो है 4 लाख से जस्ट ऊपर या 4 लाख के आसपास आ रही है। टियागो 5 लाख के आसपास आ रही है और ये ऑन रोड आ रही है। तो जो लोग गाड़ी लेने की नहीं भी सोच रहे थे, या जिनके मन में था यार गाड़ी ले या ना ले, या जो बाइक की तरफ जाने वाले थे ना, उस टाइप की डिमांड भी बहुत ज्यादा आ रही है। जो एंट्री लेवल की गाड़ियां हैं, जो उस सेगमेंट की गाड़ियां हैं, वहां पर हमें बहुत ज्यादा सेल देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर सेगमेंट में ही ऐसा हो रहा है। तो जो थोड़ा सा अपर सेगमेंट लेना चाहते हैं, जिनकी दूसरे सेगमेंट की गाड़ियां हैं, उनको भी अभी डरने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट रहेंगे, आएंगे। इंतजार अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप इंतजार कर सकते हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एंट्री लेवल गाड़ियां ले रहे हैं ना, तो वहां पर मेरे हिसाब से आप अभी जा सकते हैं, बेटर डिस्काउंट आपको शायद मिल जाए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से, 2-3 साल से, जो एंट्री लेवल गाड़ियां हैं उनकी सेल काफी कम हो रही थी, डिमांड भी कम थी, उस वजह से प्रोडक्शन भी इन गाड़ियों का कम रहता है। ऐसा ना हो कि यार ईयर एंड तक या दिवाली तक जाते जाते इनका स्टॉक खत्म हो जाए, तब इन पर आपको डिस्काउंट मिलना बंद हो जाए, या आपको गाड़ियां मिलनी बंद हो जाए, आपको अपनी पसंद का वेरिएंट या कलर मिलना बंद हो जाए। अगर आप एंट्री लेवल सेगमेंट में जाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये राइट टाइम है। आप कोई और सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो वहां पर अगर आप इंतजार करना चाहते हैं थोड़े और बेटर डिस्काउंट के लिए, तो मेरे हिसाब से वहां पर आप इंतजार कर सकते हैं।
फिर एक और चीज आपको क्या समझनी है, आज तक बहुत कम आपने देखा होगा कि इस टाइप से हा हल्ला मचा है यार, एक ही दिन में इतने रिकॉर्ड टूट गए, इतने रिकॉर्ड टूट गए। अब यहाँ पर ना दो चीजें हैं, सबसे पहला डीलरशिप और दूसरा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जीएसटी के प्राइस कम किए हैं, अब वो इस चीज को प्रमोट तो करेंगे ही, कोई भी गवर्नमेंट है करती ही है। तो इस चीज को प्रमोट करने के लिए भी ये चीजें बड़े जोर शोर से बताई गई हैं, एक ही दिन में देखो कितनी ज्यादा गाड़ियां बिक गई हैं, एक ही दिन में कितनी ज्यादा गाड़ियां बिक गई हैं। दूसरा जो डीलरशिप है या जो कंपनीज हैं, उनके पास काफी स्टॉक आज भी बचा हुआ है, उस स्टॉक को क्लियर करने के लिए, मार्केट में एक हाइप क्रिएट करने के लिए उनकी तरफ से भी ये चीजें थोड़ी बोली जाएंगी। काफी जगह पर 2024 का माल भी आज तक पड़ा है, उन पर आज भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे ना, वहां पर भी आपको डिस्काउंट आज भी मिल रहे हैं कि अगर आप 2024 का जो है कोई वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको उस पर ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 2024 का तो माल बिका नहीं है, अभी 25 भी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। तो डिमांड तो है, आप इस चीज को मत नहीं नकार सकते कि डिमांड नहीं है, लेकिन जितनी हाइप क्रिएट की जा रही है उसकी वजह से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि कल को डिस्काउंट कम हो जाएंगे या गाड़ियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हाइप क्रिएट की जा रही है। कोरोना वायरस आया था, हम सबको पता है, लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद मार्केट्स खुली थी, और हमें पता है कि उसके बाद किस टाइप के जो प्राइस चल रहे थे, प्राइस वॉर चल रहा था, कहीं पर भी चले जाओ उनमें डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा था। और डिस्काउंट तो छोड़िए, उस टाइम पर ना हमें एक्सटेंडेड वारंटी लेने के लिए बोला जा रहा था, आपको एसेसरीज भी लेनी पड़ेंगी, इंश्योरेंस भी यहीं से लेना पड़ेगा। तो मनमर्जी का उनका प्राइस चल रहा था और ग्राहक कस्टमर खरीद भी रहे थे, खरीदना मजबूरी भी था। उस टाइम पर क्या किसी कंपनी ने बोला था, इस टाइप की कोई हा हल्ला हुई थी, क्या स्टेटमेंट आई थी कि हम देखिए इस टाइप से गाड़ियां बेच रहे हैं, इतनी ज्यादा डिमांड आ गई है? नहीं आई थी, क्योंकि वो थी एक ट्रू डिमांड। उस टाइम कंपनीज के पास स्टॉक था ही कम, उनको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत थी ही नहीं, उनको कस्टमर को बुलाने की जरूरत थी ही नहीं। डिमांड रुकी पड़ी थी, कंपनीज के पास स्टॉक कम था, सेमीकंडक्टर की दिक्कत हो गई थी, हम ग्राहक को बुला तो लेंगे, उनको देंगे क्या? लेकिन आज के टाइम पर वो चीज नहीं है। अब वो कह रहे हैं कस्टमर को खूब बुलाओ, हमारे पास खूब स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना भी बेच लो, कम नहीं है, हम चाहे कुछ भी कह रहे हैं। हाँ, मैंने बताया है एंट्री लेवल का जो है ना, वो थोड़ा सा चल रहा है, बाकी आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को तो काम करना ही होता है यार, जो उन्होंने किया है वो उसको प्रमोट करेंगे ही करेंगे। देखिए, हमने जीएसटी की वजह से एक दिन में इतनी ज्यादा गाड़ियां बिक गई हैं, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको मार्केट से अभी बिल्कुल भी नहीं डरना है। मेरे हिसाब से अगर आप इंतजार कर रहे हैं दिवाली के आसपास क्या डिस्काउंट मिल सकते हैं, हो सकता है दिवाली के आसपास आपको थोड़े कम मिले, या हो सकता है जो आज डिस्काउंट चल रहे हैं वही चले। हो सकता है कि ईयर एंड में जितनी जल्दी पहले डिस्काउंट शुरू हो जाते थे, दिसंबर शुरू होते ही, या दिसंबर 5 दिसंबर 10 के आसपास शुरू हो जाते थे, अब वो शायद 15 दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास शुरू हो। लेकिन डिस्काउंट थोड़े से बढ़ेंगे जरूर, गाड़ियां 2025 की बचेंगी जरूर। 2026 में आप जाएंगे, वहां पर अगर 25 का आप माल लेना चाहते हैं, थोड़ा और डिस्काउंट लेना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपको बेटर डील जरूर मिल जाएगी। आज के टाइम पर भी मिल सकती है, अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं ना, थोड़ा वेटिंग गेम आप खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शोरूम में गए, उन्होंने बोल दिया जो है यही है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, टेक इट और लीव इट। तो टेक इट और लीव इट में आपको घबराना नहीं है, आपको बोल देना चलो ठीक है यार, मैं लीव ही कर देता हूँ, इतनी ज्यादा जरूरत है भी नहीं। तो आप भी वेटिंग गेम खेल सकते हैं। आज के टाइम डीलरशिप के पास इंक्वायरीज खूब आ रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है, डिलीवरी खूब दे रहे हैं, अभी तो उनको टाइम भी नहीं होगा, तो उनका एटीट्यूड भी थोड़ा बदला होता है। जब किसी के पास काम होता है ना, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है। तो उनको थोड़ा सा खाली होने दीजिए, जो डिमांड रुक गई थी 1 डेढ़ महीने से, उसको थोड़ी सी ढीली हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जाइएगा और चीजें आपको थोड़ी सी अपने हिसाब से सॉर्ट आउट होती हुई दिखेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के आपसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।